जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 7.2 है और यूनिट 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर मैथ। तो हाँ बेटा, तो इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है। तो बेटा दिया उसने फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। तो इंडिकेटेड टर्म करनी है क्योंकि यहाँ से पहले क्वेश्चन में 1 किया, फिर 2 3 स्किप करके आज 4 कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 to onward। तो पहले ज़रा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर उसने बोला है बेटा 2/3x - 3/2 होल पावर 10 द 8th टर्म। इंडिकेटेड टर्म मीन जो बताई गई है। वैसे भी अगर बोल देता फाइंड द 8th टर्म तो भी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आमतौर पर इंडिकेटेड नहीं दी जाती, सॉरी पेपर में आमतौर पर फाइंड द 5th टर्म, 8th टर्म, 7th टर्म लिखी जाएगी। अच्छा, एक तो ये। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ने से जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बेटा 3 वर्जन है, उसमें से मैंने एक वर्जन यूज़ किया था और दूसरा मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर यही चीज़ है, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो a की पावर n, n 1 पर n-1 b और n-1/2 फैक्टोरियल a की पावर n-2 b स्क्वायर। अच्छा, समटाइम्स अगर कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता, अब ये मुश्किल हो रहा है, हालांकि ये आसान चीज़ है, ज़्यादा इस्तेमाल इसी का ही है, इसी को यूज़ करते हैं हम। तो आप ये भी लगा सकते हैं a की पावर n प्लस यहाँ nc1 और a की पावर n-1 b, ये वही रहेगा, प्लस nc2, ठीक है ना। यहाँ c0 है, यहाँ c2 है और ये हो गया बेटा a की पावर n-2 और b स्क्वायर। ये चीज़ नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस nc3, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और a की पावर n-3 b3 प्लस, अब आगे तो जानते ही हैं जो भी बनेगा, NaC4 और a की पावर n-4 b4 प्लस सो ऑन। एट दी एंड b की पावर n ही जाके बचेगी। शुरू में भी a की पावर n ही है, तो इसका ये सेकंड वर्जन है। इस तरह से भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये चीज़ सी वाली कहानी जो है ये कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद यूँ भी आप लिख सकते हैं a की पावर n प्लस n1, a की पावर n-1 b प्लस n2, यहाँ a की पावर n-2 b2 प्लस, हाँ बेटा, n, और यहाँ हो जाएगा 3 और a की पावर n-3 b3 प्लस। तो इसका मतलब ये चीज़ एक जैसी ही है। तो सेम तरीक़ेकार से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे भी दिया हुआ है, एक नज़र में एग्जाम मज़ीद बुक से भी देख लेता हूँ क्योंकि समटाइम्स, ठीक है, सी वाला भी आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और एन वाला भी, हाँ n1। हाँ, बाकी कहानी वही है, सेम टू सेम है बेटा। n2 n r, सही है, n और 1, ये n2 n और 3 और यही फिर फैक्टोरियल, सॉरी, यही चीज़ जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हम इस तरह से भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब जिस बच्चे को खासकर ये आसान लगे तो बेटा वहाँ ये चीज़ n-1/2 फैक्टोरियल लिखने के बजाय, ये सॉल्व करने के बजाय मुश्किल हो रही हो, तो वो यहाँ n से मुराद यहाँ 5 6 जो भी आपकी पावर होगी वो लिखा आ जाएगा, c2 या c2 आ जाएगा, आगे c3 आ जाएगा। तो वो आप आसानी से कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अभी मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगा सी वाली कंडीशन को, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये इसके 3 वर्जन थे, एक सी वाला, एक n वाला डायरेक्ट और एक n-2 फैक्टोरियल वाला। ले बेटा, इसमें पहली जो है ना 8th टर्म मालूम करनी हो या 7th मालूम करनी हो तो पहले हमें इसमें डाटा थोड़ा सा बनाना होता है कि हेयर यहाँ जो कुछ बेटा दे रखा है, a जो वो पहली टर्म होती है 2/3, b आपके पास -3/2, देख ले भाई, आप भी साथ साथ समझते हैं। और n हो गया 10, जो पावर दे रखी है वो n होती है। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म b, अब माइनस है तो -7 रखेगा। और r एक होता है इसमें, वो बेटा एक कम करके लेना है। 8th टर्म है तो 7 लेंगे, क्यों, उसने बोला इंडिकेटेड टर्म, तो इंडिकेटेड टर्म में r एक कम करके लेते हैं। दी जनरल टर्म लिख देनी है
द जनरल टर्म इज, वो हमेशा इसके लिए टी आर प्लस वन, ये आगे जो भी है मिडल टर्म मालूम करनी है, टू मिडल टर्म मालूम करनी है, ठीक है, कोफिशिएंट्स मालूम करने हैं, इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करनी, तो हम सब में ये द जनरल टर्म लगेगी, ये आसान है। अच्छा, एन आर और ए की पावर एन माइनस आर डॉट बी की पावर आर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, तो ये 7 + 1, क्योंकि r + 1 होता है इस वजह से एक कम करके लेते हैं, और n यहाँ कितना है 10, r कितना है 7, और a की पावर बेटा 2/3 x की पावर हो गई 10 - 7, और -3/2 की पावर हो जाएगी r कितनी है 7। बस ये चीज़ है। अब इसको जो खोलना है आपने, इसको चाहें तो 10c7 लगा लें, उस सूरत हाल के लिए आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। 10c7 हो या ये 10 इस तरह से 7 हो, उसको कंडीशन के ये 10 8 हो गया 7 + 1, तो इसको हम बेटा बोलते हैं, अगर ये NR हो या फिर NCR हो, इसको हम खोलते हैं n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इस तरीके से इसको खोला जाता है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सूरत हाल के लिए यहाँ पर 10c7, हाँ भाई लगाएं, इसी को कैलकुलेटर में लगा देना बेटा, सही हो जाएगा। 2/3 x की पावर 3, तो 10 - 7 3 होता है, और ये बेटा -7 की पावर 3 की पावर 7 और 2 की पावर 7, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, तो ये 2 की पावर 3x³ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 7/2 की पावर 7। अब 10c और 10 दबाएं, 10 लिखें, शिफ्ट दबाएं, और फिर वो डिवाइड वाला, हाँ डिवाइड वाला इसके ऊपर लिखा है ना NCR, हाँ अब 7 लिखें, अब इक्वल करें 120, ठीक है। तो इस तरह से भी है, या फिर इसको मैं निकालूंगा तो 10 फैक्टोरियल अपान 10 - 7 फैक्टोरियल, और ये हो गया बेटा 7 फैक्टोरियल, वही अभी जो बात की रही थी NR जो होता है ये वाला, इसका फार्मूला है बेटा n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स MCQs में ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि आपका टारगेट जो हमारा खाली ये एग्ज़ाम नहीं हो, इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसमें भी ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की मैथ में से क्वेश्चन लेते हैं। तो ये इस वजह से आसान करके बताया ताकि आप आसानी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकें, और वरना इसका कंडीशन ये है और इसको यूँ भी खोल के लिखा जाता है, ये चीज़ फार्मूला है। ये अब 10 हो गया और n की जगह और r की जगह बेटा 7 हो गया, तो उसको हम इस तरह से भी खोलेंगे तो 120 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई। अब ये 3 पावर कम हो के यहाँ कम हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये इसकी कम हो के यहाँ 4 हो जाएगी, तो माइनस तो रहेगा, -3 की पावर 4 81 x³ अपान 2 की पावर 4 16 बनेगा, तो माइनस इसको बाहर कर देते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से 4 4 जार 4 3 जार, फिर 2 से, और फिर ये 15 जार, और 15 8 जार करना भाई, सॉरी 15 मल्टीप्लाई 81, 15 1 जार 15, और 121 to 1 आना चाहिए अपान 2 और x³, हाँ 1215, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ये उसकी T8th टर्म आ गई। तो ये ज़रा शॉर्टकट और इजी वे है, जनरल फार्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कर देना है। अच्छा, अब इस तरह से सेम प्रोसेस से मैं सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ, ताकि एक नई चीज़ है, आसानी से आपको समझ आ जाए। ए बी हमने जहाँ से लेना है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, जनरल टर्म वही रहेगी। डियर स्टूडेंट, तो आपके सेकेंड में बेटा ए जो है हमारे पास a/b है, और ये -b/a है, r इसके अंदर n जो है वो बेटा 8 है, ये नंबर ऑफ टर्न, और ये हो गया r हमारे पास 6 हो गया, तो यहाँ T 6 + 1
7 बेटा एक कम करके लेनी है ना, जो इंडिकेटर उसने बोला है 7th टर्म, तो R एक कम करके लेनी है, तो 6 होगी। और यहाँ 8 और R की जगह 6, A की पावर, A क्या, A अपान B की पावर 10 - 6 और -B अपान A की पावर 6। 8 हाँ, तो ये क्या लिखेंगे 8C6 और A की पावर अपान B की पावर ये रह गई 2 और ये -B अपान A की पावर रह गई 6। हाँ, हल इसको देखें कितना बन रहा है, T7 8C6 28। हाँ बेटा ये आ गया 28 और A की पावर 2, B की पावर 2। अब अंदर माइनस है, पावर उसकी इवन है तो प्लस ही हो जाएगा, B 6 और A 6। तो यहाँ से यहाँ तक सिंपलीफाई करके ये 4 पावर बच जाएगी और इसकी भी 4। तो सिंपली 28 B पावर 4 अपान A की पावर 4। अब बेटा साथ आंसर चेक करते जाएं, अगर कहीं थोड़ा बहुत मसला है तो दोबारा भी उसको रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये था बेटा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सिंपली मैंने A B पहला हिस्सा दोबारा बता दें, ये बेटा A हो गया, ये B हो गया, पावर उसकी ये N हो गई और R जो आपने जो एक टर्म जो इंडिकेट किया गया बताया गया उससे एक टर्म कम करके लेनी, R 6 होगा। ठीक हो गया। तो अब के इस तरह, अब लास्ट वाले में ये जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इधर यहां पर हाँ, तो यहां पर बेटा ये दोस्तों बोला कि 2x -1/y होल पावर 10 है। लास्ट टर्म मालूम करनी है। पहली चीज तो ये है कि आमतौर पर ये आजकल आ रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कि वो बोलता है x -1/x या 2x या 3x कोई भी है, पावर उसकी बोल देता है वो 18 है। तो नंबर ऑफ टर्न इसकी टोटल कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न इसकी 19 होंगी, एक ज़्यादा होगा। क्यों कि ये आम से मिसाल है, a + b होल स्क्वायर है तो इसकी टर्म जो बनती है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये 2 है, पावर 2 है तो टर्म 3 बनेगी, पावर 18 है तो पावर टर्म 19 बनेगी, पावर n है तो उसकी जो वो टर्म बनेगी लास्ट टर्म वो 19 बनेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो एक्सपोनेंशियल जो पावर दी होगी उससे एक ज़्यादा होगी। हाँ बेटा, तो ये हो गया। अब इसके अंदर ये बताने का मकसद ये है कि उसने बोला लास्ट टर्म, तो देयर विल बी 11th टर्म। अब उसने ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो चेंज हो जाए तो बच्चा काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये बेटा हो गया पहला 2x और b -1/y। अब n 10 है, इसमें उसने जो लास्ट टर्म दे रखी है वो क्या है, लास्ट टर्म 11th होगी, तो r जो वो हमारे पास वो भी 10 होगा। तो यहाँ 10 + 1 और 10 10 और ये चीज़ याद रहे क्योंकि NC 0 और इक्वल टू NC 1 वो एक ही आता है, 1 के इक्वल ही आता। ले बेटा a की पावर क्या हो जाएगी, 2x की पावर 10 - 10 क्योंकि r भी वही है, और b की पावर हो गई -y 1/y की पावर 10। ठीक है, r है जो 10 10 देखें भाई 10c 10 1 के इक्वल ही आना चाहिए। और ये बेटा 2x की पावर 0 हो गई और ये माइनस है तो बेटा प्लस हो गया 1/y की पावर 10। हाँ भाई 1 नहीं आ रहा, ये 1 और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो ये पावर अंदर माइनस था, पावर इवन थी तो प्लस हो गया। देखिए भाई यही दे रखा है T11th एट दी एंड आंसर जो दे रखा है लास्ट टर्म इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ बेटा, तो अब के इसको मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो इसमें बेटा ऑप्शन दे रखा फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म। जी बेटा, तो फाइंड द मिडल टर्म के अंदर भी बेटा तरीकेकार वही होगा, उसका जो हमें डेटा लेना है कि पहली टर्म a होगी और अब यहाँ मिडल टर्म की बात है तो यहाँ पर इसकी जो 10 है उसका हाफ करेंगे तो आएगा 5। तो 5 जो है
तो आर हमें 5 लेना है, क्योंकि मिडिल टर्म जो बनेगी वो होता है n+2, मीन के 10+2 डिवाइड बाई 2, 10+2 12, 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। n+2 जनरल फार्मूला उसका अपॉन 2, तो ये 10+2 12/6, 6 टर्म हमें मालूम करनी है इसकी, तो इसलिए हमें जो है R5 लेना है। मतलब सिंपल शॉर्टकट आप समझे, R हमें इसको आधा करके लेना है, बाकी कहानी आसानी हो जाएगी। ये हो गया बेटा B, ये हो गया -2C/3, n 10 है और R 5 है। मिडल टर्म के लिए R को हाफ करके लेना है। ठीक है, अगली मजीद कहानी वो डिटेल बताई है, शायद आपको समझ में आए या ना आए, बहरहाल ये चीज़ आसान है। 10 बेटा 5 + 1 और n 10 है, R 5 है, अपॉन A की पावर यहाँ पर हो गया B, और उसकी पावर हो गया बेटा 10 - 5 और 2C/3 होल पावर हो जाएगी 5। नहीं बेटा देखिए ज़रा इसको, 10C5 कितना बनता है? फैक्टोरियल से कट निकालता तो सही में, लेकिन वो काटा पीटी हो जाएगी। B की पावर 5, 10 - 5 5, तो पावर बेटा अंदर 2 की पावर 5 और C की पावर 5/3 की पावर 5। हाँ, ये कितना बन रहा है? 252 आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 5, ये होता है 32, और मल्टीप्लाई बाई B की पावर 5, C की पावर 5 और अपान 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है भाई? 81, 243, चेक करें ज़रा, 243। ओके, अब ये देखें उसने आंसर इसी तरह फॉर्म में दे रखा है या इसको काटा पीटी करें? 252, 2 + 3, ये 3 पे जा सकता है और ये भी 3 पे जा सकता है, 9 हो गया। हाँ, -896/27। हाँ 27, ठीक है, 2 टाइम्स कट जाएगा। बहरहाल कर करा के ये कितना हो रहा है? माइनस 896/27 ना, और B5AC5 ऐसा ही है ना, ये उसका आंसर हो जाएगा। ये बेटा T6 हो गया। तो आप लोग भी इसी तरह, या फिर बेटा इसको मैं काटा पीटी शुरू करूं तो पहले ये 3 पे कटेगा, उसके बाद फिर 3 पे कैंसिल हो गया, जो आंसर आएगा उसको 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 896 आ जाएगा। तो बेहतर है कैलकुलेटर में ये चीज़ें लगा लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये उसकी था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी बेटा ABC सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, A आ गया 1, B आ गया बेटा -1/2, ठीक है ना, A² -7 ही लेना, N जो है वो 14 है, और उसके बाद R की वैल्यू हो गया बेटा, इसको हाफ करके लेना तो 7 लगाएं भाई, T7 + 1 और ये 14 और ये 7, और A की पावर मीन के 1 की पावर बेटा वो तो जितनी भी होगी 14 - 7, और B -1/2 A² की पावर 7, ये 14C7। अच्छा, और ये 1 की पावर 7 आएगा तो 1 ही रहेगा, और ये -1/2 की पावर 7, पावर ये बेटा माइनस रहेगी, सॉरी ये, और A की पावर 14 हो जाएगी। ये 14C7 देखें कितना हो गया, ये 1 हो गया, और 2 की पावर 7 -1/2 की पावर 7 देखना है इसका कितना आता है, 128 आना चाहिए। 2 की पावर 6 64 है, 64 2 128, A की पावर 14, हाँ 14C7 कितना हो रहा है? 3432, ये वाला 3432, और अपान, और A की पावर 14, ये माइनस मैंने शुरू में लगा दिया। ले बेटा 2 से सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें, 264 हो जाएगा, 2 1 दार, 2 7 दार, और 2, और फिर 2 पे कर रहे हैं तो देखें भाई उसने कहाँ तक ले गया, फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32।
कितना 429 ये सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 8, फिर 1 बचा 5 और 8, तो फिर 2 पे कर रहा है 16, फिर 2 पे कर रहा है कितना आ रहा है 4 2 4 2 9 9, सही हो गया माइनस के साथ ना। जी हाँ बेटा सिंप्लीफाई करने कर करा के अगर सिंप्लीफाई आप ना भी करें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी लगाएंगे तो वो भी आपको करके दिखा देगा, सारा कुछ कर देगा। ठीक है, लिखे कैलकुलेटर में, लिखे ज़रा वो -3432, ठीक है, डिवाइड बाई 1 to 8 करेंगे तो वो डायरेक्ट ये चीज़ करके आपको फ्रैक्शन में दे देगा। तो ये था बेटा इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ और आगे फोर्थ पे जा रहा है क्योंकि सारे एक ही टाइप के ही हैं। तो कोशिश तो मैं करता हूँ कि हर एक चीज़, क्योंकि कुछ आप खुद करेंगे तो बेटा चीज़ समझ में आएगी। अच्छा जी, अब के लास्ट है उसमें बेटा ये चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें एन की फॉर्म में दे रखा है, तो इस वजह से ए तो बेटा ए हो गया, बी इसका -1/a हो गया और एन इसका 2n हो गया, आर इसका आपको पता है 2n का हाफ करेंगे तो n बचेगा, तो ये हो गया 2n अपान ये आर फैक्टोरियल की जगह n आ गया और a की पावर a तो पहले a ही हो गया तो 2n - n -1/a की पावर n। ले बेटा, तो अब यहाँ पर वो फार्मूला जो मैंने लगाया था t की पावर n+1, तो n+1 ही रहेगी, इसको तो प्लस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर चीज़ जो है वो तो सी वाला है, जहाँ कहीं आसानी हो आपको वो लगा सकते हैं क्योंकि टाइम बच जाएगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम। लेकिन इसके लिए बेटा फार्मूला आया हो गया तो 2n फैक्टोरियल अपान 2n - n फैक्टोरियल और फिर n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला था nr का ncr, ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए, सारे कैलकुलेटर पे डिपेंड नहीं करें। तो अब ये रह जाएगा बेटा, इसको लिखते हैं ये चीज़ n फैक्टोरियल अपान n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये फार्मूले के हिसाब से ये बेटा मेरा n था, ये ऊपर वाला, और ये r था, और a की पावर n मल्टीप्लाई -1/a की पावर n। अच्छा, ये -1 की पावर भी n हो जाएगी क्योंकि पता नहीं है कि पावर आड है या इवन है। ये सिंप्लीफाई हो गया 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल -1 की पावर n, तो ये बेटा 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्योंकि वो एक जैसा आ रहा है, -1 की पावर n। तो ये ज़रा इस तरह से ज़रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, पार्ट था, तो इस वजह से ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो थर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने कंप्लीट किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको चीज़ को समझ आ जाए, चीज़ आसानी हो जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो लेक्चर हो तो बच्चे तंग आ जाते, उकता जाते, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।